वेलकम टू द चैनल पेपर टीचर। इस वीडियो में हम कवर करेंगे सीटेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को। और ये जो क्वेश्चन पेपर होगा वो 21 फरवरी 2016 का क्वेश्चन पेपर होगा। और इसमें हम सीटेट पेपर में हिंदी के पोर्शन को कवर करेंगे। तो आइए देखते हैं कि 2016 में हिंदी का पेपर किस तरह से आया था। इस तरह से हिंदी का क्वेश्चन पेपर आया था यहाँ पर, और जिसमें 91 से लेकर 96 तक के क्वेश्चंस कवर किए गए थे। सबसे पहला क्वेश्चन जो है काव्यांश से आया था यहाँ पर। 91 से 96 तक के क्वेश्चंस आपके जो है काव्यांश से आए थे। काव्यांश से स्टार्ट होता है यहाँ पर कि जीवन के इस मोड़ पर कुछ भी कहा जाता नहीं, अंधेरों को डयोडी पर शब्दों के पहरे हैं, हंसने को हंसते हैं, जीने को जीते हैं, साधन सुविधाओं में ज्यादा ही रीते हैं, बाहर से हरे भरे भीतर घाव मगर गहरे, सब सबसे के लिए गूंजे हैं, अपने लिए बहरे हैं। सबसे के लिए गूंगे हैं और अपने लिए बहरे हैं। ये लास्ट लाइन थी यहाँ पर काव्यांश की। इसके बाद फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आता है 91 नंबर पे कि कुछ भी कहा जाता नहीं, ऐसा क्यों है। इस पंक्ति को क्यों बताया गया है, तो कुछ भी कहा जाता नहीं, इसका कारण है कि यहाँ पर बंधन और बेबसी है। बेबसी के कारण कुछ भी नहीं कहा जा रहा है। बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। द नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आ जाता है, कविता की पंक्तियों में मुख्यतः बात कही गई है। कौन सी बात कही गई है इनमें, तो कुछ भी ना कह पाने की व्यवस्था की बात यहाँ पे कही गई है इस काव्यांश में, कि इतना ज़्यादा बेबसी या जो है व्यवस्था है जिसके कारण कुछ भी नहीं कहा जा रहा है। ये ऑप्शन इसमें से करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पर रीति शब्द से भाव है। रीति शब्द से कौन सा भाव है। रीति का शब्द शब्द जो है वो बताता है कि यहाँ पर खालीपन का भाव है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है यहाँ पर कि कविता की पंक्तियों के आधार पर कहा जा सकता है कि क्या कह सकते हैं कि कवि घावों के गहरे होने से दुखी है। तो कवि के जो घाव हैं वो गहरे हैं, जिसकी वजह से कवि जो है बहुत ज्यादा विवश है, दुखी है। बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। ढयोढ़ी का अर्थ क्या है यहाँ पर, तो ढयोढ़ी का अर्थ हो जाता है चौखट से, दहलीज कहा जाता है इसको। तो यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है यहाँ पर कि भीतर के भीतर के घाव से क्या तात्पर्य होता है यहाँ पर, तो हृदय की पीड़ा को कहा जाता है भीतर के घाव। सी ऑप्शन इसमें से करेक्ट हो जाता है। इस तरह से आपका काव्यांश यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है सीटेट के लिए। नेक्स्ट यहाँ पे सीटेट 2016 पेपर में काव्य जो है गद्यांश नहीं, ये क्वेश्चंस यहाँ पे दिए गए हैं, जिसमें से आपको 97 से लेकर 101 तक के क्वेश्चंस के आंसर देने हैं, और इसके बाद एक आपको गद्यांश मिलेगा। तो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है कि भाषा सीखने का उद्देश्य है। भाषा सीखने का उद्देश्य हो जाता है कि प्रत्येक स्थिति में, कोई भी स्थिति हो, हम भाषा का प्रयोग कर पाए। ये ऑप्शन इसमें से करेक्ट हो जाता है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। बच्चों की भाषाई विकास में समाज की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, यह विचार किसके द्वारा दिया गया है। तो समाज की बात जो है भाषा के लिए करते हैं वाइगॉट्स्की। डी ऑप्शन इसमें से करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आ जाता है, विद्यार्थियों का भाषाई विकास समग्रता से हो सके, इसके लिए सबसे उपयुक्त अनुशासन होगा। सबसे उपयुक्त अनुशासन कौन सा होता है इसमें, कि भाषाई विकास समग्रता से हो। इसके लिए ज़रूरी हो जाता है कि बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा अवसर प्राप्त कराए जाएं। तो यहाँ पे भाषा प्रयोग के विविध अवसरों को दिया जाना चाहिए बच्चों को। बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है कि लिखित भाषा का प्रयोग। लिखित भाषा का प्रयोग हम तब करते हैं जब हमें कुछ एक्सप्रेस करना होता है, कुछ अभिव्यक्त करना होता है। तो केवल प्रतिवेदन और लेखन के लिए किया जाता है, जो कि रॉन्ग हो जाता है। कार्यों के लिए किया जाता है, मतलब सिर्फ ऑफिस वर्क के लिए किया जाता है, ये भी रॉन्ग है। अपनी अभिव्यक्ति के लिए किया जाता है, तो खुद को एक्सप्रेस करने के लिए किया जाता है,
सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। और केवल साहित्य सृजन के लिए किया जाता है, ये भी रॉन्ग हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे यहाँ पर। भाषा की कक्षा में भाषाई खेलों का आयोजन मुख्यतः, भाषाई खेल जो कराए जाते हैं भाषा की कक्षा में, वो भाषा सीखने की प्रक्रिया में स्वाभाविकता लाते हैं। तो यहाँ पे सी ए ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाता है कि ये जो भाषा के खेल हैं वो भाषा सीखने की प्रकृति को जो है स्वाभाविक बनाते हैं यहाँ पर, और आकलन का काम करते हैं, ये यहाँ पे रॉन्ग हो जाता है। रोचकता तथा जोश लाते हैं, ये भी रॉन्ग हो जाता है। तो इनका कार्य क्या होता है कि भाषा सीखने की जो प्रक्रिया है उसको स्वाभाविक बना सके, नेचुरल प्रोसेस में भाषा को सिखा सके बच्चों को। ए ऑप्शन में से करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है कहानी एवं कविता के बारे में। तो कविता एवं कहानियों पर चर्चा करने तथा प्रश्न पूछने का उद्देश्य होता है। इसका जो है चर्चा करने तथा प्रश्न पूछने का उद्देश्य होता है कि विभिन्न छटाओं का अनुभव कराना, मतलब बच्चों में जो है कल्पना शक्ति का विकास किया जाता है इसके द्वारा, कविता और कहानियों के द्वारा। ए ऑप्शन इसमें से करेक्ट हो जाता है इसके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आ जाता है भाषा का अस्तित्व एवं विकास डैश के बाहर नहीं हो सकता है। किसके बाहर नहीं हो सकता है? परिवार के बाहर, या साहित्य के बाहर, या विद्यालय के बाहर, या समाज के बाहर। तो यहाँ पर समाज के बाहर जो है भाषा का विकास नहीं हो सकता है, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। आप देखिए परिवार के बाहर, विद्यालय में साहित्य के द्वारा जो है होता है भाषा का विकास। साहित्य को छोड़ दें हम तो परिवार और विद्यालय के द्वारा और समाज के द्वारा होता है। विद्यालय को छोड़ देते हैं तो समाज, परिवार और साहित्य के द्वारा होता है। लेकिन जब हम समाज को छोड़ देंगे तो इसके बाहर जो है भाषा का अस्तित्व और उसका विकास नहीं हो सकता है। सी ऑप्शन में से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे यहाँ पर। किसी समावेशी कक्षा में कौन सा कथन भाषा शिक्षण के सिद्धांत के अनुकूल है? प्रिंट समृद्ध माहौल भाषा सीखने में मदद करता है, ये बात तो सही है। यहाँ पर बच्चे अपने अनुभवों के आधार पर भाषा के नियम नहीं बना सकते हैं, जो कि रॉन्ग हो जाता है यहाँ पर। और भाषा विद्यालय में रहकर अर्जित की जा सकती है, ये ऑप्शन यहाँ पे सही है, लेकिन उतना जो है सुटेबल नहीं है, क्योंकि बच्चा सबसे पहले जो है भाषा को अपने परिवार में रहकर सीखता है। तो यहाँ पर इसमें ए ऑप्शन करेक्ट हो जाता है कि समावेशी कक्षा में भाषा शिक्षण के लिए प्रिंट समृद्ध माहौल का होना आवश्यक होता है। ए ऑप्शन में से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आ जाता है प्राथमिक स्तर पर, यानी कि फर्स्ट टू फिफ्थ के लिए विद्यार्थियों के भाषा शिक्षण के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन यहाँ पे सही है? तो सतत रूप से की जाने वाली टिप्पणियाँ तथा अनवरत अभ्यास भाषा सीखने में रुचि उत्पन्न करते हैं। तो जो अनवरत अभ्यास होंगे और टिप्पणियाँ करेंगे हम बच्चों के ऊपर, तो उनको अरुचि आएगी भाषा में, मतलब वो इंटरेस्ट नहीं लेते हैं भाषा सीखने में। तो ये ऑप्शन यहाँ पे रॉन्ग हो जाता है। बी ऑप्शन है कि बच्चे समृद्ध भाषिक परिवेश में सहज रूप से स्वतः भाषा में सुधार कर सकते हैं। तो ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। आप ये बात जान लीजिए यहाँ पर कि जब भी हम भाषा सीखने की बात करेंगे तो वहाँ पर समृद्ध भाषिक परिवेश जो होगा वो बहुत इम्पोर्टेंट रहेगा बच्चों के लिए। तो यहाँ पे बी ऑप्शन के लिए करेक्ट हो जाता है कि अगर हम बच्चों को प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण के संदर्भ में कोई बात सही मानते हैं तो समृद्ध भाषिक परिवेश को मानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। प्राथमिक स्तर की कक्षा में भिन्न भिन्न प्रांतों में अलग अलग भाषा बोलने वाले बच्चों का नामांकन हुआ है। ऐसी स्थिति में भाषा की कक्षा बच्चों की भाषाई परिवेश के संदर्भ में जटिल चुनौती के रूप में कार्य करेगी, जो कि रॉन्ग हो जाता है। अगर हम क्लासरूम में हर एक बच्चे को का नाम जो है उसके प्रांतों के अनुसार उसकी बोली के अकॉर्डिंग रखते हैं, तो ये एक बच्चों के लिए जो है रिसोर्स का काम करेगा यहाँ पे भाषा को सीखने के लिए। तो यहाँ पर अवरोध नहीं उत्पन्न करेगा, समस्या नहीं उत्पन्न करेगा, बल्कि एक तरह से ये अनमोल संसाधन होगा, संसाधन के रूप में कार्य करेगा बच्चों की भाषा जो है सीखने के लिए। डी ऑप्शन में से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है यहाँ पर। पहली कक्षा की भाषा अध्यापिका फर्स्ट क्लास में जो है लैंग्वेज टीचर यहाँ पे है, अपने एक विद्यार्थी के भाषाई विकास के संबंध में चिंतित है, क्योंकि
क्योंकि यहाँ पर विद्यार्थी पठन पाठन में रुचि प्रदर्शित नहीं करता है। तो ये ऑप्शन तो अभी हमें यहाँ पर करेक्ट लग रहा है। सेकंड ऑप्शन है यहाँ पर कि विद्यार्थी को घर पर बात करने में बहुत कम अवसर मिलते हैं, तो इसके बारे में टीचर जो है चिंतित नहीं होंगे। और विद्यार्थी के माता और पिता की मातृभाषा अलग है, इससे भी चिंतित नहीं होंगे। और बहुत अधिक झगड़ा करते हैं विद्यार्थी साथ में, इससे भी चिंतित नहीं होंगे। बल्कि यहाँ पर ए ऑप्शन करेक्ट हो जाता है कि क्लास फर्स्ट की टीचर को चिंता इसलिए हो जाती है अपने विद्यार्थी के लिए, क्योंकि वो पठन पाठन में रुचि नहीं दिखाता है। ये ऑप्शन इसमें से करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है कि बच्चों के बोलना सिखाने के लिए के संदर्भ में कौन सा कथन यहाँ पे सही है। बच्चों को जब हम बोलना सिखाते हैं तो उसमें कौन सा कथन सही होता है। सभी बच्चों को की बोलना सिखाने के लिए एक समान गति होती है, जो कि रॉन्ग हो जाता है यहाँ पर। तो हर एक बच्चा एक दूसरे से डिफरेंट होता है, तो यहाँ पर समान गति नहीं हो सकती है। बड़े परिवार में बच्चों की बोलना सिखाने की गति तेज होती है, जो कि सही हो जाता है यहाँ पर। निर्धन परिवारों में आए बच्चों की बोलने सिखाने की गति धीमी होती है, जो कि रॉन्ग हो जाता है। कहने सुनने के अधिक से अधिक अवसर मिलने पर बच्चे बोलना सरलता से सीखते हैं, जो कि यहाँ पर ज़्यादा करेक्ट माना जाएगा, क्योंकि यहाँ पर बच्चा खुद इन्वॉल्व है, एक्टिव पार्टिसिपेट करेगा। तो जब बच्चा कह सुनकर जो है उसको हम अधिक से अधिक बोलने के अवसर देंगे, तो इससे जो है उसके बोलने और सीखने का विकास ज़्यादा अच्छे से होता है। डी ऑप्शन इनमें से करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आ जाता है, विद्यालय या फिर कक्षा में समृद्ध भाषिक परिवेश से क्या तात्पर्य होता है। तो यहाँ पर मुख्य धारा की भाषा सुनने से अधिक अवसर देना, या फिर बोलने सुनने पढ़ने लिखने के अधिक से अधिक अवसर देना। तो ये करेक्ट ऑप्शन हो जाता है यहाँ पर बी ऑप्शन, कि समृद्ध भाषिक परिवेश का मतलब हो जाता है कि जो बच्चों की 4 लैंग्वेज स्किल्स होती हैं, बोलना सुनना पढ़ना लिखना, उसके अधिक से अधिक बच्चों को अवसर दिए जाने चाहिए। बी ऑप्शन इसमें से करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। अपने विद्यार्थियों के भाषा संबंधी क्रमिक विकास का आकलन करने के लिए आपकी निर्भरता मुख्य रूप से किस पर होगी। तो यहाँ पर आप अपने विद्यार्थियों के भाषा संबंधी क्रमिक विकास को का आकलन करना चाह रहे हैं, तो आप पोर्टफोलियो का अवलोकन करेंगे। ये ऑप्शन इसमें से करेक्ट हो जाता है। पोर्टफोलियो वो हो जाता है जिसमें बच्चे के बारे में सारी जानकारी होती है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन आ जाता है, तो ये देखिए आप, पोर्टफोलियो का मतलब हो जाता है कि इसमें विद्यार्थी के व्यक्तिगत ब्यौरा होता है, जैसे कि भाषा और विषय संबंधित प्रगति क्या है, उसमें रिपोर्ट क्या है बच्चों की। तो ये सारी चीज़ें जो है पोर्टफोलियो में दिखाई जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आ जाता है, आपके विद्यार्थी पाठ में आए नवीन या अपरिचित शब्दों के अर्थ जान सके, इसके लिए आप क्या करेंगे। तो पाठ के अंत में दिए गए शब्दार्थ देखने के लिए कहेंगे, शब्दकोशों को दिखाएंगे सिखाएंगे बच्चों को, शब्द का अर्थ लिखने के लिए बताएंगे, या फिर पाठ के संदर्भ में अर्थ समझने की स्थिति पैदा करेंगे। तो यहाँ पर डी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है, कि अपने विद्यार्थियों के पाठ को जो है नवीन जो शब्द आते हैं या अपरिचित जो शब्द आते हैं, उनके लिए बच्चों के पाठ के संदर्भ में अर्थ समझाने की स्थिति को पैदा किया जाएगा। तो ऐसे अवसर बच्चे को दिए जाएंगे कि वो खुद जो है संदर्भ को देखते हुए अर्थ जो है समझ सके। डी ऑप्शन इसमें से करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आ जाता है, गद्यांश यहाँ पे दिया गया है, जिसमें आपको 112 से लेकर 120 तक के क्वेश्चंस का आंसर करना है। फर्स्ट स्टेटमेंट माँ के बारे में दिया गया है, तो माँ, रमेश मीना क्यों रो रही है। रमेश कहता है कि मैंने चाटा मारा था, मुझे पढ़ने नहीं दे रही थी। माँ कहती है, लेकिन तुम इस समय क्यों पढ़ रहे हो, यह भी कोई यह भी कोई पढ़ने का समय है। क्या आजकल पढ़ाई चौबीसों घंटे की हो गई है, दिमाग है या मशीन। और क्या पढ़ने के लिए बहन को पीटना जरूरी है। तो रमेश यहाँ पे कहता है कि माँ, पढ़ूंगा नहीं तो कक्षा में अव्वल कैसे आऊंगा, मुझे तो फर्स्ट आना है, तुम भी तो यही कहती हो। तब यहाँ पर माँ कहती है, हाँ कहती थी, पर तुम
हर वक्त खेल 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 फर्स्ट आना था तो शुरू से पढ़ा होता। अब जब परीक्षाएं सर पर आ गई हैं तो रटने बैठे हो। तुम क्या समझते हो कि ऐसे रटने से अव्वल आ जाओगे? अरे पढ़ना थोड़ी देर का ही काफी होगा अगर नियम से मन लगाकर पढ़ा जाए। फिर यहाँ पे रमेश उत्तर देता है कि अब रहने दो माँ, मैं आज खेलने भी नहीं जाऊंगा। कोई आए तो मना कर देना, अब मुझे पढ़ने दो। अकबर का जन्म अमरकोट में हुआ था। माँ कहती है, अकबर का जन्म जहाँ भी हुआ हो, तुम्हारा जन्म यहीं हुआ है और मैं तुम्हें रट्टू तोता नहीं बनने दूंगी। पढ़ने के समय पढ़ना और खेलने के समय खेलना अच्छा होता है। तो ये इस तरह से आपका गद्यांश यहाँ पे दिया गया है। फिर इसमें फर्स्ट क्वेश्चन आ जाता है कि मीना और रमेश हैं, परस्पर क्या है ये? तो मीना जो है वो रमेश की बहन थी, तो यहाँ पर भाई बहन का रिश्ता होता है उनमें। बी ऑप्शन इसमें से करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आ जाता है, रमेश ने मीना की पिटाई की क्योंकि वह उसको जो है पढ़ने नहीं दे रही थी। तो डी ऑप्शन इसमें से करेक्ट हो जाता है। तो इस तरह से आप गद्यांश को पढ़िए कि एक बार गद्यांश पढ़ने से आप उसके जो है अर्थ को समझ लें, और जब आप उसका अर्थ समझ जाएंगे तो आप सारे क्वेश्चंस का आंसर खुद ब खुद कर पाएंगे। आपको दोबारा जो है उस पैराग्राफ को देखने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। तो इस तरह से आपको अंडरस्टैंडिंग के साथ पढ़ना है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आ जाता है कि कक्षा में प्रथम आने के लिए आवश्यक है। क्या आवश्यक है यहाँ पर? तो शुरू से नियमित पढ़ना आवश्यक है, जो उसकी रमेश की माँ ने कहा था। ए ऑप्शन में से करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आ जाता है, यह भी कोई पढ़ने का समय है, या उसकी माँ ने कहा था, तो इसका क्या अभिप्राय है? तो माँ के कहने का मतलब था कि यह समय पढ़ने का नहीं है। बी ऑप्शन इसमें से करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आ जाता है कि आपको भिन्न शब्द को छांटना है इसमें से। तो फर्स्ट है परीक्षा, उसके बाद प्रथम, फिर अव्वल और फिर फर्स्ट। तो ये प्रथम, अव्वल और फर्स्ट जो है ये तीन शब्द एक जैसे हैं। परीक्षा इसमें से डिफर हो जाता है। ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है कि इनमें से कौन सा विशेषण रमेश के लिए उपयुक्त हुआ है? तो रमेश को उसकी माँ ने कहा था कि रट्टू तोता नहीं बनने देंगे, तो ये विशेषण उसके लिए प्रयोग किया गया है। ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, पर तुम का भाव क्या है? पर तुम का मतलब हो जाता है यहाँ पर कि पर तुमने ध्यान नहीं दिया, ये उसकी माँ का कहना था पर तुम से। सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, अकबर का जन्म कहाँ हुआ? तो अमरकोट में हुआ था। बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाता है, जैसा कि पैराग्राफ में बताया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आ जाता है, बहुत निकट आना के लिए मुहावरा है। बहुत निकट आना के लिए मुहावरा हो जाता है सर पर आना। सर पर उसके एग्जाम आ गए थे, ऐसा उसके माँ के द्वारा स्टेटमेंट दिया गया था। डी ऑप्शन इसमें से करेक्ट हो जाता है। तो इस तरह से आपके जो है 30 क्वेश्चन यहाँ पे हिंदी के लिए कंप्लीट हो जाते हैं। थैंक यू एवरीवन। पढ़ते रहिए, सीखते रहिए।